Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel। ये जो UPS का सीरीज हम लोग देख रहे हैं उसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है एक्सेस मॉडिफायर इन पाइथन। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस क्लास मेंबर का विजिबिलिटी क्लास के बाहर कितना होगा, उसके चाइल्ड क्लास में कितना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सिमिलर टू अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन भी एक्सेस मॉडिफायर को सपोर्ट करता है, लेकिन पाइथन में हम लोग कोई कीवर्ड यूज नहीं करते हैं जिस तरीके से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इन पाइथन हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं और वो कन्वेंशन ये है कि अगर किसी भी मेथड या एट्रीब्यूट के स्टार्ट में अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो उसको हम लोग प्रोटेक्टेड मोड में बोलते हैं, ठीक है। और अगर डबल अंडरस्कोर है तो उसको हम लोग प्राइवेट मोड बोलते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक चीज़ें पब्लिक मोड में होती है, ठीक है। तो जो पब्लिक होता है, पब्लिक मतलब उसके प्रीफिक्स में कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। और पब्लिक जो मेंबर होता है, मेंबर मीन्स आइदर एट्रीब्यूट और मेथड, तो पब्लिक मेंबर को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे विथ इन द क्लास हो, चाहे आउटसाइड द क्लास हो, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो, ठीक है। जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर को उस देखेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स होता है उसको हम लोग सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्लास के बाहर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट में सिर्फ हम लोग क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में? तो जब हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में डिफरेंस ये होता है ना कि जब हम लोग किसी क्लास ए का चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर को हम लोग चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट मेंबर को हम लोग चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड पेरेंट क्लास। लेकिन जब हम लोग विथ इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर बोथ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। प्राइवेट वो स्ट्रिक्ट एक्सेस इंप्लीमेंट करता है कि नहीं, इसको आप क्लास के बाहर इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये एक स्टूडेंट का क्लास है, इसको हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा था। ये जो क्लास स्टूडेंट है इसमें हम लोग 4 एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स। ये जो नेम, एज और ग्रेड है ये इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये जो 3 है ना, ये इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये जो स्कूल नेम है ये जो है वो क्लास का एट्रीब्यूट है। तो अगर क्लास एट्रीब्यूट, इंस्टेंस एट्रीब्यूट, इसका अगर आपको अच्छे से आइडिया नहीं है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये 4 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे स्टूडेंट क्लास के लिए। उसके अलावा str फंक्शन को हमने ओवरराइड किया था जिसके हेल्प से हम लोग अगर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो हमारा जो मैसेज जो शो होगा वो इस फॉर्मेट में शो होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक डिस्प्ले मेथड इंप्लीमेंट किया था जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और एक मैंने क्लास का मेथड किया था, तो अभी इसके लिए इग्नोर करो आप। तो अगर मैं इस क्लास का, ये जो स्टूडेंट क्लास है उसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बना करके और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि आई कैन सी कि योर डिटेल्स नेम रामू, एज 15 एंड ग्रेड इज 10th। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। अब अगर मैं सपोज करूँ मैं नेम राजू डॉट नेम से मैं नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। और रामू डॉट एज से मैं एज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। मान लो अभी करंट एज 15, मैं इसको 16 कर दूँ और फिर से अगर मैं रामू डॉट एज अगर प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि रामू का एज अपडेट हो जाता है ना। लेकिन एक ऐसा यूज केस समझो कि मुझे जो क्लास इंप्लीमेंट करना है उसमें ऐसा हो कि अगर एक बार मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं
तो उसमें जो नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो इंस्टेंस का जो एट्रीब्यूट नेम है उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ना, मैं उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो ये एट्रीब्यूट मेरा प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर जो बहुत सारे मेथड्स हैं उसके अंदर भी मैं नेम को डबल अंडरस्कोर नेम से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और जब मैं इस क्लास को डिफाइन करूंगा, देखूंगा मुझे कोई एरर नहीं दिखा रहा है ना। और उसके बाद जब मैं रामू को ऑब्जेक्ट बना करके और रामू को प्रिंट करूंगा, तो नॉर्मली लाइक ये दिख रहा है कि रामू, योर डिटेल नेम रामू, एज 15, ग्रेड इज 10th। अब मैं ये चाहता हूं कि जो रामू का नेम है, पहले मैं रामू का नेम प्रिंट करता हूं, ठीक है, रामू डॉट नेम, ठीक है। तो रामू का नेम जब मैं प्रिंट कर रहा हूं ना, इट शुड बी डबल अंडरस्कोर। तो ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम लोग डायरेक्टली कोई भी मेंबर को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो कि प्राइवेट मोड में होता है। डबल अंडरस्कोर मतलब प्राइवेट मोड। और कोई भी मेंबर, चाहे वो मेंबर एट्रीब्यूट हो, चाहे वो कोई मेथड हो, हम लोग उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे ये एरर्स हो रहा है। तो ना इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, ना इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर जैसे कि अगर ये पहले होता है, अगर मैं इसको हटा दूँ, नेम अगर हटा दूँ इसको, तो जब आप देखोगे, अगर मैं डबल अंडरस्कोर हटा दूँ और इसको एक्सिक्यूट करूँ इस सेल को, तो आई कैन क्लियरली एक्सेस। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट मोड और पब्लिक मोड में, ठीक है। सेम वे जो प्रोटेक्टेड मोड होता है, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड मोड में कन्वर्ट कर दूँ, लाइक सेल्फ अंडरस्कोर नेम, सिंगल अंडरस्कोर और सिंगल अंडरस्कोर, जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँ और जब मैं रामू डॉट नेम, अगर मैं ये एक्सिक्यूट करूँ तो रामू स्टिल मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ये तो प्रोटेक्टेड मोड में है, बट मुझे दिख क्यों रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि ये जो एक्सेस मॉडिफायर कॉन्सेप्ट है, ये उप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेज इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लाइक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन इसको इनकरेज करता है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। तो जब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो इट इज़ अप टू डेवलपर टू फॉलो दिस कन्वेंशन। ये मैंडेट नहीं करता है, और जब मैंडेट नहीं करता है तो प्रोटेक्टेड केस में वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि नहीं, इसे मुझे दिखाना नहीं है, मुझे एरर थ्रो करना है, ठीक है। तो इन पाइथन ये जो एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट है, ये इनकरेज किया जाता है, बट इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट के केस में वो पाइथन मुझे एरर शो करता है, लेकिन जब मैं प्रोटेक्टेड को प्रिंट करता हूँ तो इट इज़ एबल टू सक्सेसफुली प्रिंट। मैं आपको एक हैक दिखाऊंगा जिसके हेल्प से हम लोग प्राइवेट मोड के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूँ प्राइवेट डेटा को? अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं नेम को फिर से प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है, नेम को मैं फिर से प्राइवेट कर देता हूँ और इस सेल को एक्सिक्यूट करता हूँ, इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, और जब मैं फिर से नेम प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है प्रिंट करने का, ठीक है। तो इसका हैक ये है कि रामू डॉट सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर और ये नेम, तो इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ हैक, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन एक्सेस मॉडिफायर की कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, बट ये इनकरेज करता है। और ऐसा इसीलिए होता है, अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को, लाइक अगर हमारे केस में अभी अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेम एक एट्रीब्यूट था जिसको मैंने प्राइवेट मोड में सेट किया, तो वो इंटरनली क्या करता है पाइथन कि उस एट्रीब्यूट को वो स्टोर करता है इन द फॉर्मेट ऑफ सिंगल अंडरस्कोर, इस फॉर्मेट में सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम और उसके बाद एट्रीब्यूट नेम लाइक डबल अंडरस्कोर और एट्रीब्यूट नेम, है ना। इस फॉर्मेट में वो स्टोर करता है। इसीलिए जब हम उसको डायरेक्टली वैसे एक्सेस करते हैं तो वो मुझे एरर शो करता है। लेकिन जब मैंने सिंगल अंडरस्कोर स्टूडेंट क्लास डबल अंडरस्कोर और नेम से एक्सेस किया तो मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मेरे से पूछे गए और आपसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखा था,
एक्सेस मॉडिफायर अगर वो पब्लिक है तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। सिंगल अंडरस्कोर देने का मतलब वो प्रोटेक्टेड मोड में है, वो करेंट क्लास में और उसके सब क्लास चाइल्ड क्लास में वो एक्सेसिबल होते हैं, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। प्राइवेट मोड में करंट क्लास के अलावा कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ एक्सेस मॉडिफायर इन पाइथन। अब हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्यों जरूरत होता है। ठीक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इनकैप्सुलेशन टॉपिक देखेंगे, बट इसका हम लोग सिंपल मीनिंग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर रिस्ट्रिक्ट करता है टू एक्सेस टू इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइवेट करके उसका एक्सेस हम लोग लिमिट कर सकते हैं कि वो करंट क्लास में उसका एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी सेंसिटिव डेटा, ठीक है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डायरेक्टली मॉडिफाई होने से। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग एक गेटर एंड सेटर मेथड्स दे सकते हैं और लिमिट कर सकते हैं कि किस तरीके से उस एट्रीब्यूट का अपडेशन हो सकता है। लाइक सपोज करो कोई एक मेलिशियस प्रोग्राम है या कोई डेवलपर बाय मिस्टेक किसी इंसान का बैलेंस माइनस में कर देता हो, ये सारे जो एक्शंस है ना, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल देखो, क्लास बैंक अकाउंट है और उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट एट्रीब्यूट मैंने इसे इनिशियलाइज किया 0 से, और उसमें मैंने 2 मेथड्स एक्सपोज किए, डिपॉजिट एंड गेट बैलेंस। डिपॉजिट क्या करता है कि अगर करंट अमाउंट पॉजिटिव है तो करंट जो बैलेंस है उसमें करंट अमाउंट ऐड कर देता है। ठीक है, और गेट बैलेंस सिंपल मुझे बैलेंस रिटर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके बाद उस अकाउंट में मैं 1000 डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरा बैलेंस 0 होगा, और जब 1000 डिपॉजिट होगा तो मेरा नेट बैलेंस 1000 हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं गेट बैलेंस मेथड कॉल करूँगा ना, ओके, मुझे पहले से एक्सिक्यूट करना है, तो इट विल शो मी 1000 रुपीज़। ठीक है, और तो मैंने बैलेंस देखा विद द हेल्प ऑफ गेट बैलेंस मेथड। क्या मैं अगर डायरेक्टली बैलेंस देखना चाहूँ तो क्या होगा, तो इट विल शो मी द एरर। एरर क्या है, एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा है, वी शुड नॉट मेक इट पब्लिक कि कोई भी उस डेटा को एक्सेस करके मॉडिफाई कर सके, है ना। तो वी शुड लिमिट क्रिटिकल डेटा एक्सेस विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है ना, तो ये एरर इसीलिए दिखाता है क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि पाइथन किसी भी जो एट्रीब्यूट होता है ना उसको क्लास नेम अंडरस्कोर और एट्रीब्यूट नेम से उसको रिप्लेस कर देता है। तो जब मैं एट्रीब्यूट नेम से चीज़ों को एक्सेस करता हूँ तो ये शो करता है एट्रीब्यूट एरर, है ना। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। तो जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम ये प्रिवेंट करते हैं डायरेक्टली एक्सपोज होने से, हम लोग सेव करते हैं। लाइक पासवर्ड इज़ ए वेरी क्रिटिकल थिंग, है ना। पासवर्ड मुझे कभी भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, पासवर्ड मुझे कभी भी पब्लिक नहीं शो करना चाहिए। अगर कोई क्लास पासवर्ड मैनेज कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही मेथड होना चाहिए कि वो वेरीफाई करे कि जो इनपुट स्ट्रिंग आ रहा हो, जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया क्या वो मैच कर रहा है जो पासवर्ड मैंने स्टोर किया है। इट शुड नेवर रिटर्न द पासवर्ड। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इंप्लीमेंट किया इधर कि एक क्लास यूज़र है जिसके अंदर इनिट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं, यूज़र सेट करता है इसको, है ना। तो जो पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं उसको हम लोग प्राइवेट बनाते हैं क्योंकि पासवर्ड इज़ ए क्रिटिकल थिंग। और एक हम लोग मेथड एक्सपोज करते हैं जिसके हेल्प से यूज़र जो पासवर्ड एंटर करता है नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करता है तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। तो इन दैट केस हम लोग सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड क्या वो इनपुट पासवर्ड के इक्वल है। अगर वो सेम है तो हम लोग चेक पासवर्ड ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो आप देखोगे कि अभी मैं अगर इसको कमेंट कर दूं और दोनों सेल को एक्सिक्यूट करूं तो सबसे पहले मैंने एडमिन यूज़र और पासवर्ड 1 2 3 4 किया, उसके बाद जब मैंने चेक पासवर्ड 1 2 3 4 दिया तो इट इज़ गिविंग मी ट्रू। क्या मैं अगर इसके पासवर्ड को मॉडिफाई कर देता हूँ
तो इट विल गिव मी फॉल्स कि नहीं, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है जो पासवर्ड आपने साइन इन के समय स्टोर किया है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली पासवर्ड को एक्सेस करना चाहूँगा तो इट विल गिव मी एरर, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंट्रोल ओवर कोड बिहेवियर, ठीक है। तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि कोई भी एट्रीब्यूट जो अपडेट होगा उसके पीछे क्या हम लोग लॉजिक लगाने वाले हैं, है ना। हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डायरेक्ट अपडेट्स को, और हम लोग खुद का लॉजिक उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, खुद के चेक्स ऐड कर सकते हैं बिफोर एनी अपडेशन। इससे क्या होगा, अगर आप एज एक एग्जांपल लेते हो तो एज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि जब भी एज अपडेट हो तो इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अगर हम लोग ये डायरेक्टली एक्सपोज करने देते हैं जो एज एट्रीब्यूट है तो समवन कैन मेक इट निगेटिव वैल्यू। तो अगर आप देखते हो तो इनिट में मैं नेम, एज और ठीक है सेल्फ डॉट सेट एज एंड एज, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जब कोई एज यूज़र इनपुट देगा और एज अगर निगेटिव है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे इनवैलिड एज। हम लोग एज को सेट नहीं करेंगे, एज हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर हमने ये इनपुट दिया और जब हम लोग ये दो कॉल करेंगे ना, तो जब यूज़र -5 सेट करना चाहेगा एज तो इट विल शो मी इनवैलिड एज, ठीक है। इवन कंस्ट्रक्टर में भी, अगर मैं कंस्ट्रक्टर में भी अगर -5 दूँ तो इट विल शो मी इनवैलिड एज इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि इवन कंस्ट्रक्टर में हम लोग सेट एज एक मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं जो कि चेक करता है कि वो एज वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द यूज केस कि कंट्रोल ओवर कोड बिहेवियर, ठीक है। तो कब मॉडिफाई होना है किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर कस्टम लॉजिक। फोर्थ पॉइंट होता है ईज ऑफ मेंटेनेंस। ईज ऑफ मेंटेनेंस मतलब आप ये बोल सकते हो मेंटेनेबिलिटी। हमने डिस्कस किया था उप्स के स्टार्टिंग में कि जो उप्स होता है वो हमें मेंटेनेबिलिटी फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण उप्स के कोड को मेंटेन करना इजी होता है कंपेयर टू जो हम लोग प्रोसीजरल कोडिंग करते हैं, ठीक है। क्यों? एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने एक एम्प्लॉय क्लास लिया जिसमें कि हम लोग किसी भी इंसान का नेम और बेसिक सैलरी स्टोर करते हैं, ठीक है। हम लोग इन हैंड सैलरी इसलिए स्टोर नहीं करते हैं, लाइक एज ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कि जो इन हैंड सैलरी होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक डीए क्या है, टीए क्या है, एचआरए क्या है, क्या टैक्स है, क्या नहीं है। इसलिए हम लोग बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें बेसिक सैलरी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि बेसिक सैलरी का 15% एचआरए या फिर डीए, टीए, ठीक है। तो हमने नेम और बेसिक सैलरी सेव किया और एक गेट सैलरी मेथड दिया जो कि उस इंसान का सैलरी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो समझो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जिसमें कि बेस सैलरी नहीं नेट सैलरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें कि एलिस नेम है और उसका करंट सैलरी 50,000 बेस है, और चूंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उसमें कोई भी एचआरए, डीए, टीए नहीं है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय जो होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है तो उसका जो सैलरी कैलकुलेशन होता है ना उसमें बोनस पार्ट ऐड हो जाता है या डीए, टी, एचआरए ऐड हो जाता है। तो अगर वैसा वाला केस हो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ एक लॉजिक ऐड कर देना होगा कि जो बेसिक सैलरी होगा उसमें 0.8% बेसिक सैलरी का ऐड कर दो एज ए बोनस, और ये जो होगा वो मेरा नेट सैलरी होगा, है ना। तो पहले 50,000 था और जब मैं इसको दोबारा एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल बी 55,000। तो कितना सिंपल था, जस्ट एक हाफ लाइन ऑफ कोड चेंजेस से मैं इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाया। उसके बाद मान लो गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी आया कि ठीक है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उसको बोनस के अलावा उसको एचआरए भी मिलेगा, एचआरए विल बी लमसम 5,000, ठीक है। तो मैं सिंपल ऐड कर दूंगा और जब मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे 60,000 हो गया, है ना। तो कितना इजी है कोड को मेंटेन करना। अगर बिजनेस लॉजिक चेंज होता है तो मैं बहुत इजीली कोड को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ एट्रीब्यूट्स पे देखा था। सिमिलर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर, हम लोग मेथड्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं है।
जिस तरीके से अगर कोई मेथड के आगे सिंगल अंडरस्कोर है उसको प्रोटेक्टेड मोड बोलेंगे, डबल अंडरस्कोर है तो उसको हम प्राइवेट मोड बोलेंगे, और कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट पब्लिक मोड बोलेंगे। ठीक है, प्राइवेट जो मेथड होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग मेथड को ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड से कॉल करते हैं, प्राइवेट मेथड अगर कोई होता है तो उसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देखते हैं, समझो कि मैंने एक डमी क्लास लिखा है। ठीक है, अब डमी क्लास लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यस इज इक्वल टू सीक्रेट, मैं सीक्रेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैंने सीक्रेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, मैं दोनों मेथड को कॉल करके देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि एक मेथड पब्लिक मेथड है, एक मेथड प्राइवेट मेथड है। तो जब मैं दोनों मेथड को कॉल करूंगा ना, तो फर्स्ट वाला मेथड में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब सेकेंड वाला मेथड कॉल होगा तो इट विल गिव मी द एरर कि सीक्रेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सीक्रेट मेथड, क्योंकि वो प्राइवेट मेथड है। और एट्रीब्यूट एरर इसीलिए दिखाता है क्योंकि इंटरनली पाइथन डबल अंडरस्कोर सीक्रेट मेथड को वो क्या करता है, सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर सीक्रेट मेथड उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपने देखा। क्या मैं अगर एक्सेस सीक्रेट को मैं प्रोटेक्टेड मोड में कर दूं, ओके, तो आप देखोगे कि जब मैं ये जो एक्सेस सीक्रेट ये पब्लिक था उसको मैंने जब प्रोटेक्टेड किया और उसके बाद जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे कि जो प्रोटेक्टेड मेथड है वो एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर, और जो प्राइवेट मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम समरी समझते हैं कि क्या हुआ, ये पूरा एक्सेस मॉडिफायर का समरी इन पाइथन। तो पाइथन जो है वो एक्सेस मॉडिफायर इनकरेज करता है बट हार्डली इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई मेथड या कोई एट्रीब्यूट अगर प्राइवेट है तो उसका एक्सेस वो अलाउ नहीं करता है, बट अगर कोई मेथड या एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड है तो उसका एक्सेस अलाउ करता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज लाइक जावा में देखते हैं तो वो स्ट्रिक्ट एक्सेस मॉडिफायर को फॉलो करता है। तो इन दैट केस आप ना तो प्राइवेट ना तो प्रोटेक्टेड किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो क्लास के बाहर। तो इन टर्म्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग ये अलाउ करता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, एक्सेस करना, पब्लिक और प्रोटेक्टेड अलाउ करता है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ ओप्स, तो ऐसा होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ पब्लिक मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ सिंगल क्लास लेवल पे चीज़ों को डिस्कस किया, इनसाइड क्लास आउटसाइड क्लास। जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो यही एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग मल्टीपल क्लास के लेवल में चीज़ों को देखेंगे कि क्या चाइल्ड क्लास जब पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो पब्लिक क्लास का क्या क्या एट्रीब्यूट और क्या क्या मेथड चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या क्लास के बाहर होता है, क्या क्या क्लास के बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने आज के लिए बस ये देखा कि क्लास के अंदर क्या अलाउड होता है, क्लास के बाहर क्या अलाउड होता है। ठीक है, चाइल्ड क्लास में नहीं देखा, बट इन शॉर्ट इतना डिफरेंस होता है थोड़ा सा कि अगर कोई प्रोटेक्टेड है तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होता है लेकिन क्लास के बाहर नहीं होता है। अगर कोई प्राइवेट है तो ना वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा ना वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा, और अगर कोई पब्लिक है तो हर जगह एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।